हमारे साथ बहुत सीनियर जर्नलिस्ट, भास्कर के राजनीतिक संपादक श्री केपी मलिक जी जुड़ चुके हैं। केपी मलिक जी, मुझे याद है कुछ दिन पहले मैं और आप बात कर रहे थे, तो आपने कहा था कि ये मूवमेंट बड़ा है, ये जाट समुदाय की बहन बेटियों से जुड़ा हुआ मामला है, ये उनके सम्मान का मामला है, इसको इतनी आसानी से जोड़ा नहीं जा सकता। आप नाराज थे उन किसान नेताओं का के प्रति जो चुपचाप गृह मंत्री अमित शाह से खिलाड़ियों को मिलवाने ले गए थे, और आपने कहा था कि ये जो है ये बहुत खराब है कि इस तरह का समझौता कुछ हो जाए। लेकिन आज पॉक्सको एक्ट में छूट दे दी गई और उनको राहत दे दी गई ब्रजभूषण सिंह को कि वो पॉक्सो एक्ट में मुलजिम नहीं है। केपी मलिक जी, बहुत बड़ा झटका है, क्या करेंगे किसान नेता? इनको तो आज चौधरी पुष्पेंद्र सिंह इतने गुस्से में थे, इतने कूल रहने वाले शख्स बोले कि अब तो यही चारा बचा है कि हम बागी हो जाएं, और उन्होंने उदाहरण दिया कि बागी होने पे क्या होता है, फूलन देवी तक का उन्होंने उदाहरण दे डाला, इतने गुस्से में है। क्या लग रहा है मलिक साहब, किसान नेता शांत हो जाएंगे, गुस्से में रहेंगे, मूवमेंट बढ़ेगा, क्या होगा? संजय जी, जैसे कि हमने आपके चैनल पे पहले भी कहा था, और हमने तो बहुत कटु वर्ड यूज किया था। उस टाइम भी हमने कहा था कि आंदोलन बिक चुका है, तो आज सिद्ध हो गया है वो। और आप ये देखिए कि मैंने तो आर्टिकल भी लिखा था, आपको भेजा भी था, शायद आपने पढ़ा हो। मैंने कहा था एक कानूनी दांव पेच में ये खिलाड़ी फंस के रह जाएंगे, क्योंकि ये जो खिलाड़ी हैं, ये कुश्ती के माहिर खिलाड़ी हैं। ये राजनीति के या कानूनी दांव पेच जानने वाले खिलाड़ी ये नहीं है। तो हो गया इनके साथ, और ये तो नतीजे आने शुरू हुए हैं, तो पहला नतीजा आया है। अब आप बाकी नतीजे भी तो देखेंगे ना आप। तो ये तो शुरुआत भर है अभी। ये बिल्कुल इनको 2024 के चुनाव से पहले बिल्कुल क्लीन चिट, उनके दाग धब्बे जितने उनके सफेद कुर्ते पे लग गए हैं वो सब साफ हो जाएंगे। हालांकि अब तो सफेद कुर्ता पहनते ही नहीं, अब तो गेरुआ पहनते हैं, और गेरुआ ही जो है पगड़ी सिर पे बांध रहे हो, तो संत बन चुके हैं। तो संतों को जो है बिल्कुल साफ कर दिया जाएगा। और आप दुर्भाग्य देखिए कि जिस प्रकार से उनकी फॉलोइंग हो रही है, जिस प्रकार से फर्जी ट्विटर, फर्जी फेसबुक पे उनके सपोर्ट में एक मुहिम चलाई जा रही है, और हमारे जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं उनके मुंह में दही जमी हुई है, और तथाकथित जो किसान समाज के लोग हैं, प्रतिनिधि हैं सरकार में, वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। वो भले ही इस क्षेत्र से आते हो, इन लड़कियों के क्षेत्र से आते हो, कहीं आते हो, पता नहीं उनको किस चीज का डर है या क्या है। ये तो स्थिति जो है बिल्कुल क्रॉस हो चुकी है। अब इसमें ये होगा कि जो वास्तविक किसान है, चाहे वो पुष्पेंद्र जी हो, चाहे बाकी लोग हों, अब इनको कुछ ना कुछ सख्त कदम लेना होगा। अब ये तो मजाक बन के रह गई हैं वो लड़कियां। और अभी तो संजय जी इसमें एक नतीजा आया है ना, और ये तो अलग अलग दो केस थे। ये तो एक केस का नतीजा है, अभी दूसरे वाले का भी आप देखिएगा। उसमें 6 लड़कियों ने किया, पता चला उसमें से 3 और टूट जाएंगी। फिर अगली डेट पर पता चला एक और टूट गई, तो लास्ट में एक आध खड़ी रहेगी। वो एक क्या करेगी? अकेला चना कहाँ भाड़ फोड़ेगा? तो ये खेल खत्म है। मैंने पहले भी कहा था कि ये आंदोलन बिक चुका है। जिस जिस दिन रात को ये लोग वहां पे गए और नेताओं ने इनकी मीटिंग कराई ले जाके, आज तक पर्दे के सामने वो चीज नहीं आई है कि कौन लेके गए थे, किन लोगों ने मध्यस्थता की थी, वो क्या चाहते थे। क्या वो यही चाहते थे क्या? क्या वो यही चाहते थे क्या? आप अभी एक इंटरव्यू आया था विनेश फोगाट का, उसने ये कहा कि 10-10 गाड़ियां जो है वो नाबालिग के घर के चारों तरफ घूम रही हैं, और घर से नहीं निकल सकते वो लोग, उनके परिवार, वो लड़की कितने डरे हुए हैं, कितने सहमे हुए हैं वो लोग। अगर जिंदा रहना है तो बयान वापस लेना ही पड़ेगा। ले लिया उन्होंने। ले लिया तो ये पता नहीं ये सरकार की जीत है, ब्रजभूषण सिंह की जीत है, या किसकी जीत है ये? आप क्या इस पर जश्न मनाने की बात है ये कि उसने केस वापस ले लिया? तो ये दुर्भाग्य है संजय जी, मैं ये कहता हूं। और ये एक शुरुआत है। ये जो यहाँ पे मठाधीश बने बैठे हैं इस समाज के, उनको अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है, और ये सोचने की जरूरत है क्या हर चीज का सौदा करेंगे या कुछ बच जाएगा। अब ये बात यहाँ पे आ गई कि सौदा बहन बेटियों का हो रहा है। इसके आगे क्या है? इसके आगे भी कुछ है क्या, या सिर्फ आपको पद, प्रतिष्ठा और पैसा ही चाहिए? तो ये सोचना होगा इस समाज के लोगों को भी, या किसान लोगों को, या जो बहन बेटियां हैं उनके परिवार को, उनको सबको सोचना होगा कि इसके आगे कुछ है कि यही मामला खत्म है। जी। केपी मलिक साहब, टिकैत साहब ने तो बयान दिया, इंटरव्यू दिया,
और ये आरोप था किसान नेताओं का। हरपाल जी ने कहा जानबूझ के जो गोदी मीडिया है वो जानबूझ के टिकैत साहब के इंटरव्यू कराती है, उन्हें महिमा मंडित करती है, जिससे ये नजर आए कि टिकैत साहब ही किसानों के सबसे बड़े नेता हैं। और टिकैत साहब ने कबूल किया कि सरकार ने उनसे कहा था खिलाड़ियों से बात करने के लिए, बात होनी चाहिए थी, और टिकैत साहब मध्यस्थ बने। अब इसमें किसी को कोई शक नहीं रह गया। तो जब किसानों के बीच के नेता ही अमित शाह जी से मिल लेंगे तो नेताओं को भला क्या समस्या होगी? अब क्या उनकी भूमिका पर सवाल खड़े होंगे? संजय जी, आप खुद ही कह रहे हैं कि टिकैत साहब ने मध्यस्थता की और उस मध्यस्थता के इतने अच्छे नतीजे आ रहे हैं जिस पे हम और आज आप डिस्कस कर रहे हैं, और आगे भी नतीजे आएंगे। और नरेश टिकैत, जिसको हमने बताया था कि हम उनको बाबा कहते हैं, बाबा का इतना अच्छा बयान आया था हरिद्वार से कि ब्रजभूषण सिंह सम्मानित व्यक्ति हैं और हम उनके सम्मान में कोई कमी नहीं आने देंगे। है तो उनके सम्मान में तो कमी आ नहीं रही ना, तो ठीक तो हो रहा है उनके हिसाब से सारी चीजें, तो इसमें दिक्कत कहाँ है? केपी ये जो मलिक जी, मैं फर्जी माफी चाहूंगा, मैं आपको रोक रहा हूं। एक बड़ी खबर दिल्ली पुलिस से जुड़ी हुई आ रही है कि दिल्ली पुलिस और एनडीआरएफ की टीम वहां नहीं पहुंच पाई है जहां मुखर्जी नगर के इलाके में भीषण आग लग गई है एक बिल्डिंग में। जी। और छात्र रस्सी का सहारा लेकर अपनी जान बचाकर निकलने के लिए मजबूर है। अंदर कितने फंसे हुए हैं कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ, चार्जशीट दायर करने में इतनी तेजी की जा रही है। जी। हाँ। मलिक साहब, आप जो कह रहे थे, एक बात मैं ये समझना चाहूंगा कि एक ट्विटर पे एक ग्रुप है, राजपूत ग्रुप करके है। उन्होंने कल कहा कि ये कुछ जाट समुदाय के लोग सांसद को, क्षत्रिय समुदाय को बदनाम करने के लिए सब साजिश रच रहे थे, इनका चेहरे का पर्दाफाश हो गया। तो ये पूरी जो लड़ाई थी, इसको जाट बनाम ठाकुर बनाने की कोशिश की गई। और भारतीय जनता पार्टी को भी समझ में आ रहा है कि ये अब एक हाथ में राम और दूसरे में ईंटा। अब वो जो कहानी है वो लगभग चिरतात हो रही है। ब्रजभूषण को तो मना दिया गया, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से, चूंकि जाट कम्युनिटी बहुत मायने रखती है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की पहली सरकार 2017 वाली जो बनी थी, उसको बनवाने में जाट कम्युनिटी, मुजफ्फरनगर दंगा बड़ा अहम रोल अदा किया था। और उस समय में टिकैत साहब हिंदू बन गए थे और उन्हें, और जाट कम्युनिटी भी लगभग हिंदू बन गई थी। अब भारतीय जनता पार्टी के सामने 2024 की बड़ी चुनौती है। ये घटना क्या जाट कम्युनिटी पे कुछ असर डालेगी? देखिए संजय जी, राकेश टिकैत हो चाहे उनका परिवार हो, वो पहले भी हिंदू बन गए थे और अभी 2024 में भी वो हिंदू ही बनेंगे, आपको दिख जाएगा, वो दिन दूर नहीं है। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात ये है कि जिस प्रकार से ये लड़कियां हैं, और आपने भी कहा कि राजपूत बनाम जाट किया जा रहा है, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो लोग कह रहे हैं कि एक परिवार था, हरियाणा के चंद लोग हैं, ये है, इसमें उत्तर प्रदेश की भी बहुत सारी लड़कियां हैं। अगर आप 2 3 4 साल 5 साल का इतिहास उठा के देखेंगे तो जितनी लड़कियां हरियाणा से आती थी, लगभग उतनी ही लड़कियां उत्तर प्रदेश से भी आती थी। और पिछले 2 3 साल में यह हुआ कि वो ग्राफ गिरता गया और उत्तर प्रदेश की लड़कियों ने आना बंद कर दिया और ये हरियाणा की लड़की आती है। नंबर एक। नंबर दो, ये जो आवाज उठाने की हिम्मत की है, ये जाट समाज की लड़कियों ने की है। आप संजय जी क्या समझते हैं कि यहां तक पहुंचने में, धरना प्रदर्शन करने में, अपनी इज्जत सड़क पे लाने में सोशल मीडिया किस तरह से नोच नोच के उनसे सवाल पूछ रहा है, किस तरह से कोई कमी छोड़ रखी है क्या? आप याद करिए संजय जी, जिस दिन इनको रात को वहां से पुलिस ने उठाया, उसमें कई पुलिस वाले, उन लड़कियों ने बताया कि कई पुलिस वालों ने शराब के नशे में धुत थे, भयंकर शराब पी हुई थी और इनके साथ बदतमीज और गाली गलौज किया। तो इन लड़कियों ने क्या क्या नहीं सहा है। इतनी हिम्मत क्या सामान्य परिवार की लड़कियां कर सकती हैं? कोई सामान्य अकेली लड़की इतनी हिम्मत कर सकती है कि वो इनका मुकाबला करे या वो शिकायत करे? दो चीजें इसमें होती हैं। सबसे पहले तो अगर वो अपने घर पे शिकायत करेगी तो उसको घर वाले ही दो चीज, अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए सोच लें संजय जी, हमारे और आपके परिवार में कोई इस तरह की घटना हो जाती है और हम अपने बीवी बच्चे परिवार के साथ घर में बैठे हैं और वो लड़की हमें बताती है, तो हम क्या डिसीजन लेंगे? सबसे पहले हम ये कहेंगे चुप रहो, समाज में हमारी इज्जत तो चल जाएगी। फिर वो लड़की को वहां भेजना बंद कर देंगे, जल्दी से उसकी शादी कर देंगे, उसको हटाओ, उस मामले को लपेट देंगे। कितने इस मानसिकता के कितने लोग होंगे? आप ये सोचिए, ये लड़कियां जो सड़क पे बैठी हैं और इनके परिवार ने कितना सपोर्ट इनको किया होगा, और इन पर सब तरह के खतरे हैं। इसके परिवार को भी बर्बाद किया जा सकता है, इन लड़कियों को भी मारा जा सकता है, सब कुछ हो सकता है।
ये सोचने के बाद ये लड़कियां इतनी हिम्मत कर रही हैं, और आप उसको उल्टा बता रहे हैं कि चंद लोग आ गए हैं जी और इनको लेना है। इनको क्या लेना जी? मतलब अपनी आवाज भी ना उठाएं। इनके साथ जो हुआ, अगर आपके परिवार के जो बकवास कर रहे हैं उनके परिवार के साथ ही हो जाए तो वो क्या करेंगे? या तो हो सकता है कि उनको फर्क ना पड़ता हो। और इसमें संजय जी खाली राजपूत या दूसरे लोग ही नहीं है, हमारे समाज के लोग भी जो बिक चुके हैं, जो टुकड़ों पे पलने वाले हैं, जो कुछ चंद सिक्के सरकार उछाल दे या ब्रजभूषण सिंह उछाल दे उनको पकड़ने के लिए घूम रहे हैं, ऐसे हमारे समाज में भी लोग हैं। हमारे समाज के भी लोग हैं, खाली उधर अकेले ब्रजभूषण शरण सिंह के समाज के या किसी सत्ता दल की पार्टी के लोग नहीं है। मैं आपको बताऊं, इसमें वो भी है, और उनकी जीभ लप लप आ रही है कि उनको कुछ मिल जाए। तो स्थिति बहुत भयंकर है समाज में भी। और अगर वो लोग अभी भी नहीं समझते हैं तो संजय जी मैं तो यही कहूंगा कि इनको डूब मरना चाहिए। और मैंने तो लंबा चौड़ा आर्टिकल भी लिखा था, और आपके यहाँ चैनल पे भी हमारी उस दिन 1 घंटा बात हुई थी, वो सारी बातें सत्य हो गई हैं। आज अगर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि देखिए प्रधानमंत्री जी 21 तारीख को अमेरिका जा रहे हैं। वहां पे प्रधानमंत्री जी से इंटरनेशनल मीडिया पूछ सकता है कि आपके यहाँ पे धरना प्रदर्शन, जो इंटरनेशनल रेसलर हैं, महिलाएं हैं, वो आपके यहाँ धरना दे रहे हैं, उस पर सरकार क्या निर्णय ले रही है। तो प्रधानमंत्री जी बता सकते हैं ना कि कुछ फर्जी लोगों ने आरोप लगा दिए थे और वो तो पुलिस ने जांच कर ली, वो तो सब ठीक ठाक हो गया है। तो आप देखिए अभी 2-3 दिन में और जो है कई सारी तस्वीरें आपके सामने आएंगी। अभी इसमें जो है एसोसिएशन में भी कुछ लोगों को पदस्थ किया जाएगा। अब जैसे ही जिन लोगों को पद मिलेगा और वो क्रांतिकारी लोगों के नाम आएंगे, आप समझ जाएंगे खेला कहाँ चल रहा है। उसका थोड़ा इंतजार करिए। केपी मलिक जी, पुष्पेन जी मंत्री हैं संजीव बालियान, उनको फ्यूज बल्ब कह दे रहे हैं, इतने गुस्से में हैं। क्या बालियान साहब की भूमिका ठीक नहीं थी? देखिए बालियान जी जिस तरह की बात आज कर रहे हैं, जैसा कि पुष्पेन जी ने बताया, एक जगह का गवाह मैं भी हूँ। लगभग 3 साल पहले विज्ञान भवन में पार्लियामेंट संसद हुई थी। इन्हीं के कुछ लोग हैं जो लगातार जाटों को इकट्ठा करने के लिए देश भर में अभियान चलाते रहते हैं, और उन्होंने एक संगठन जाट पार्लियामेंट के नाम से बनाया हुआ है। उसी का प्रोग्राम था, और उसमें जो सतपाल मलिक जी राज्यपाल हैं, ये कश्मीर से इनका ट्रांसफर कर दिया गया था गोवा। ये गोवा के राज्यपाल उस समय थे, और इन्होंने वहां भी लंबा चौड़ा भाषण दिया था और तमाम उन घटनाओं का जिक्र किया था कि मैंने प्रधानमंत्री को इस मामले पे अवगत करा दिया है। और उसी मंच पर संजीव बालियान भी बैठे थे। अगर उस तरह की कोई बात थी तो संजीव बालियान को वहां विरोध करना चाहिए था या मना करना चाहिए था। तो संजीव बालियान जी तो वहां मंच साझा कर रहे थे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, संजीव बालियान को भारतीय जनता पार्टी में लाने, उनको टिकट दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका सत्यपाल जी की है। सत्यपाल मलिक अगर संजीव बालियान को सपोर्ट नहीं करते तो आज संजीव बालियान मंत्री नहीं होते। क्योंकि देखिए दूसरी बात तो यह है कि वेस्टर्न यूपी से कोई भी जाट नेता बनना, वो भी भारतीय जनता पार्टी में इतनी ऊंचाई पे इतनी जल्दी पहुंच जाना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में तो तमाम जाट नेता हैं जो पिछले 33 साल से भारतीय जनता पार्टी में हैं। आज तक उनको टिकट मिला नहीं है, और टिकट मिल भी गया तो जीत नहीं पाए हैं। तो ये इतनी जल्दी टिकट मिलना, जीतना और उस जीतने के बाद मंत्री बनना, तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये किस प्रकार से तेज तेज सीढ़ियां चढ़ते हैं और किसका कंधा यूज करते हैं, ये ज्यादा मुझे नहीं लगता कि इस चीज को हमें डिस्क्लोज करना चाहिए। छोटा सा एक और बड़ी चीज आपको बता देता हूँ कि यही स्थिति जो स्थिति आज इनकी बनी हुई है, यही स्थिति इनकी 2018 में बन गई थी। और एक स्थिति ये आ गई थी कि इनको लगने लगा था कि टिकट नहीं मिलेगा, तो इन्होंने एक यात्रा का आयोजन किया था। क्योंकि टिकैत बंधु इनके साथ रहते हैं, भले ही वो मिले ना मिले, भले ही आपस में नूरा कुश्ती करते रहे, लेकिन दोनों एक हैं। और इन्होंने 2018 में एक किसान यात्रा शुरू करी थी, हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक की, और बहुत अच्छी यात्रा रही। तमाम चंदा भी इकट्ठा इन्होंने पूरे रास्ते किया। और जब इनको लगा कि दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है गाजीपुर में, और उसमें अजीत सिंह जी आ गए, और अजीत सिंह के आने से वहां भीड़ बढ़ गई, अजीत सिंह को कंधों पे उठा लिया। हालांकि अजीत सिंह की तबीयत भी खराब हो गई थी, उनको 2-3 दिन हॉस्पिटल में भी रहना पड़ा। अगले दिन ये हुआ कि जयंत चौधरी जा रहे हैं, तो ये लोग घबरा गए कि ऐसा ना हो कि आंदोलन हमारे हाथ से निकल के अजीत सिंह के हाथ में चला जाए। तो ये जो है भारतीय जनता पार्टी के कुछ शीर्ष नेता जो यूपी से संबंधित हैं, उनसे बातचीत करके, और मैंने तो उस पर बहुत अच्छी खबर भी लिखी थी, बड़ा हंगामा उस समय हुआ था त्रिपुरा भवन में, कैसे उस पर पटकथा लिखी गई थी, वो एक एक चीज हमने लिखी। तो ये रात को 12 बजे वहां से भाग गए थे, और उससे फायदा ये हुआ था कि
संजीव बालिया के नंबर अच्छे हो गए थे, उससे उनको टिकट भी मिला और हालांकि बाद में चुनाव भी जीत गए। चुनाव जीतने की अलग कहानी है, वो तो अगर आप विश्लेषण करेंगे उसका किस दिन, वो तब हम आपको बताएंगे, क्योंकि अब तो लगभग 5 साल हो गए हैं, तो अब उन बातों का कोई मतलब नहीं है। तो संजीव बालियान की भूमिका संदिग्ध हमेशा रही है इन मामलों में, लेकिन ये सारी चीजें अलग हैं संजय जी। मैं इसको बहुत खराब इसलिए नहीं मानता कि राजनीति है, और राजनीति में, सियासत में तमाम चीजें चलती हैं, लेकिन आज मुद्दा हमारी बहन बेटियों का है, हमारे सम्मान का है, हमारी इज्जत का है। और देखिए, जैसा कि आपने कहा कि जातिवाद से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी की जाति की भी बेटी हो, बेटी बेटी होती है। आप बेटी के साथ अगर आप इस तरह का काम करेंगे और एक जो व्यभिचारी है उसको सपोर्ट करेंगे, उसका महिमा मंडल करेंगे, और उसको जो है आप बताएंगे कि वो तो बहुत अच्छे संत हैं, तो इससे कम से कम उनका दिल दुखेगा। जिनके साथ इस तरह की घटनाएं हुई हैं उनके परिवार के ऊपर बड़ा ये हृदयाघात होगा। और दूसरा, जो मनोबल है उन लड़कियों का जो लड़ाई लड़ रही हैं, उनका मनोबल आज कम से कम आधा टूट गया होगा। और ये उन लड़कियों के परिवार, उन लड़कियों और उन्हीं के लिए दुर्भाग्यपूर्ण दिन नहीं है, ये तमाम देश के उन लोगों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण दिन है जो एक बेटी के बाप हैं। अब उनको सोचना होगा कि बेटियों को आगे बढ़ाया जाए कि नहीं बढ़ाया जाए। बिल्कुल ठीक बात है।